I will actually try my best to speak in Hindi. So first of all, at the very outset, I want to thank the school management led by Sir Namgil sir and managing team. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत मेरी तारीफ की। शायद मैं इसके थोड़ा सा काबिल हूँ, बहुत सा काबिल नहीं हूँ। आप ऐसा समझिए कि आपका ही एक आदमी आपके बीच में आज बोल रहा है। मैं कोई गैर नहीं हूँ, इसलिए मैं गैर नहीं हूँ क्योंकि more than 40 years back मैं इधर आया हूँ। More than 40 years back मैं इधर डेंटल सर्जन था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में। More than almost 50 years back मेरे फादर इधर सिविल सर्जन थे पूरे लद्दाख के। More than 13-14 years back मेरा छोटा भाई इधर का डीसी था। इसलिए आप ये नहीं समझिए कि कोई गैर आपके बीच में आया है अमेरिका से। ये इत्तेफाक है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। मुझे इस जगह से बहुत बहुत प्यार है क्योंकि ये जो मेरी जिंदगी में आपकी जिंदगी में भी पायदान आते हैं, 8th grade, 10th grade, डॉक्टर, टीचर, whatever बनना। और जब मैं एडवांस ट्रेनिंग का सोच रहा था तो 1980 में, आप सब तो पैदा शायद नहीं थे, तो इधर मैं आया था। हिज होलीनेस आए थे, अगस्त में ही आए थे 1980 में, तो मैं भी आया था। उसका श्रेय सबसे ज्यादा मैं देना चाहता हूँ जो आपके कमेटी के सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्टेनबर्ग गेल्सन, उनके साथ उस टाइम में आया था। मुझे बहुत ब्लेसिंग इस जगह से मिली है और उसके बाद सचमुच में मेरा कैरियर का एडवांसमेंट हुआ जब मैंने हिज होलीनेस से दुआ मांगी कि ब्लेसिंग मांगी, ब्लेस्ड हुआ कि जिंदगी में फिर मैं मानता हूँ मैंने आ जाएगी बहुत तरक्की की। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे आप गैर नहीं समझिए। आपको कोई भी सवाल पूछना है मुझसे पूछिए, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। आपका कैरियर बहुत बहुत भविष्य होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन किसी टाइम में ऐसा होता है कि गाइडेंस की जरूरत होती है जो आपके टीचर्स देते हैं। मैं दूसरी एक मिसाल दूंगा क्यों मैं आपका ही हूं, क्योंकि आपके हेडमास्टर साहब मिस्टर स्टेंजन जी के बेटे और यहाँ पर इसी स्कूल की पढ़ी लिखी डॉक्टर स्वांगमो जी, ये पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं इनके पिताजी को पहचानता था। शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि मेरी फैमिली की ओर से, मेरे बाल बच्चों की ओर से, मेरे चिल्ड्रन की ओर से कहूंगा थोड़ा पोइटिक वे में, ज़ंस्कार और कर्चा के इन हसीन राह गुजारों को, ज़ंस्कार और कर्चा के इन हसीन राह गुजारों को, यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, आप जैसे खूबसूरत लोगों को मेरे परिवार की ओर से लॉस एंजलिस से आपको जुले नमस्कार, आदाब। मैंने थोड़ा बहुत डेंटल क्लिनिक खोला है, इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर वांग, क्योंकि 2022 में हम आए थे, मैं आया था अमेरिका से। मैंने वॉलंटियर सर्विसेज की लैंडडाउन स्कूल में एज ए डेंटिस्ट छोटे छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट किया, डेंटल। फिर हम दोबारा आए हिज होलीनेस का दर्शन करने के लिए 23 में। फिर उस टाइम मुझे ख्याल आया कि लेक तो इज बेटर ऑफ देन ज़ंस्कार ऑब्वियसली,
तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम आते इधर 2-4 हफ्ता ठहर के बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्यों ना हम अपना ही खोलें। तो फिर मैंने डॉक्टर डेंजिस से बातचीत की, तो इन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, अच्छा आइडिया है, लेकिन किस तरह हो सकता है। तो मैंने कहा मुझे खुद पता नहीं है किस तरह हो सकता है। फिर एक दिन उन्होंने आइडिया दिया कि जहां मैं पढ़ी हूँ ज़ंस्कार के स्कूल में, इस स्कूल में क्यों ना हम उधर डेंटल क्लिनिक खोलें। तो पहले मैंने कहा कैसे हो सकता है, वहाँ के जो इंचार्ज होंगे, मैनेजमेंट के वाले जो ऑफिसर्स होंगे, तो वो कहाँ में इजाज़त देंगे। उन्होंने अपने डैड मिस्टर स्टेन बगेल्सन के साथ बात की, तो फिर जनाब सनम नमिल जी ने उसका हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और इतना इजी हो गया। उन्हें कहा ये हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नमिल सर ने हमारी की, लेकिन मैं मानता हूं कि वो अभी थोड़ा रहने ही दीजिए, क्योंकि ये भी शुरुआत है, बिगिनिंग है। जब हम थोड़ा और करेंगे उसके बाद हम आपका आशीर्वाद थैंक्स का ले सकते हैं। आपके साथ इतना लगाव है, प्यार है, क्योंकि ये मैं इतनी एडवांस कंट्री में पिछले 42 ईयर्स से हूँ। जो दिल का प्यार आपने मुझे आज दिया है, आई एम रियली हम्बल, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। लेकिन जब आप छोटे होते फिर बड़े होते, फिर 8th ग्रेड 10th ग्रेड, फिर आप कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। मेरी स्ट्रॉन्ग मेरी आप समझिए नसीहत समझिए या थोड़ी बहुत एडवाइस समझिए, कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं करना कि आप ऊंचे हो जाओगे तो आप अपने रूट्स को भूल जाए। नेवर एवर डू दैट। अपनी जुबान को, जो आपकी भाषा है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका खाना पीना है, कभी और कभी आप न भूलिए। आपकी जुबान जिंदा रखिए, जिंदा ही नहीं रखना बल्कि उसको एडवांस कीजिए। आप में से कल को कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, कोई पता नहीं क्या बनेगा, कोई वर्ल्ड फेमस लॉयर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। लेकिन अगर जिस दिन आपने अपने जड़ों को, रूट्स को, इस संस्कार को, इस जो भी आपके गांव है, जिस दिन भी आप वो भूलेंगे ना, समझिए कि आपने कुछ जिंदगी में हासिल किया ही नहीं। आप देखिए मैं इतना उम्र में भी मैं पढ़ा हूँ वैसे, लेकिन 42 ईयर्स से मैं अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन मैं कश्मीरी बोलता हूँ, मैं इंडियन बोलता हूँ। और ये अगर मैं पंचा उतारूंगा तो आपको महसूस नहीं हो जाएगा कि मैं इधर का नहीं, इंडियन नहीं हूँ। इसके बारे में फिर मैं एक पॉलिटिक वे में कहूँगा आपको क्या करना है। और आप पर इतनी जिम्मेदारी है क्योंकि आप बहुत छोटे हो, आप दुनिया आपके सामने, आपका इतना बड़ा फ्यूचर आपके सामने, तो आपको समझना चाहिए। मिलजुल के इस जमीन को, या जमीन मिलजुल के इस आपके गांव को ऐसा बनाएंगे हम, ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से देख लेगा सारा जहां हमारा। लेकिन वो कब होगा, कब हैरत से देगा ये दुनिया हमारा? जब आप बहुत मेहनत करोगे, पढ़ाई में बहुत आगे आगे जाओगे, बड़े बड़े आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पता नहीं पायलट क्या क्या बनोगे। और आपकी नजर सिर्फ कक्षा पर नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट संस्कार पर नहीं होनी चाहिए, लद्दाख पर नहीं, इवन मैं कहूंगा कि इंडिया पर नहीं, उससे भी आगे आपकी सोच होनी चाहिए। क्योंकि आजकल का जो दुनिया है, इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज, छोटा बना है। मैं परसों लॉस एंजलिस से 13,500 माइल्स का आया और लेह में दम लिया। मतलब 22 घंटे लगे लेह पहुंचने में,
लेकिन फिर बाय रोड इधर करते करते मेरे आई थिंक 40 आवर्स लगे। आपको ये समझना है कि यू आर सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस ग्लोबल विलेज। पढ़ाई पर बहुत ध्यान रखना है, अपने कल्चर पर बहुत ध्यान रखना है। आप समझिए कि उसके बाद जब आपके पास कैपेसिटी आएगी तो यू हैव टू शेयर योर रिसोर्सेज, क्योंकि हिज होलीनेस भी बार बार यही कहते हैं कंपैशन, कभी हम मंथ ऑफ कंपैशन वीक वो, लेकिन आपको वो करके दिखाना है प्रैक्टिकली। जब जिंदगी मिलती है वो हैव टू शेयर विद अदर्स। जब जिंदगी मिलती है तो कंपैशन हिज होलीनेस कहते हैं इट्स ए नेसेसिटी, इट्स नॉट ए चैरिटी। आप किसी को चाय पिलाएंगे, चैरिटी नहीं कीजिए। ये इस दुनिया में आजकल के ज़माने में ये नेसेसिटी बनी है। और आप फूलो फलो, मुझे भी नमगिल सर ने कहा, शायद मेरी तरह कहा होगा कि इधर बहुत मुश्किलात होती थी, लोग चादर रोड से जाते थे। मैं ये भी इस पर मुझे याद ये आई वांटेड टू टेल यू एंड शेयर विद यू कि आपको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या क्या सख्तियां, क्या क्या मुश्किलात अपने लाइफ में झेली होगी कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। जब मेरे फादर इधर सिविल सर्जन थे 1960s में, आई थिंक 2 या 3 दिन लगते थे श्रीनगर से लेह पहुंचने में। वो मेडिकल ऑफिसर द्रास डिस्पेंसरी के थे बहुत साल पहले, जब वो हम छोटे छोटे थे। जब वो घर आते थे श्रीनगर, लगता था कोई पता नहीं जानवर जंगल से भाग के आया है, क्योंकि उनको बर्फ में 2-3 दिन 15 वो क्या यूनिमार्क छोटी सी गाड़ी होती थी, उस पर चलना होता था। So you should always never forget what sacrifices your parents have made, your grandparents have made, या उनके भी जो बुजुर्ग हैं, they made lot of sacrifices। तो आप उन sacrifices के एक वारिसदार हो। You have your inheritors of that legacy। आपका कल्चर इतना प्राउडफुल कल्चर है। Never forget that you come from one of the oldest and one of the best cultures and religions of the world, क्योंकि हमारे साथ His Holiness का बहुत आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को अच्छे ढंग से आप निभाना चाहिए। बच्चे हो, घर का काम करो, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, टीचर्स का रिस्पेक्ट करो और पढ़ाई करो, और एक दिन आप इतने बड़े अपने कैरियर्स में बनो कि हैरत से देखेगा सारा ज़माना यहाँ का। तो यही मेरी एडवाइस है। और दिस इज जो मैंने अपनी लाइफ में किया। मैंने जब मैं इधर आया था, मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मुझे एडवांस करना अपना कैरियर, इसलिए मैं कहीं ना कहीं लंदन जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा, बहुत जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज जो नहीं छोड़ी, वो है मेरा ज़मीर, मेरे रूट्स, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ वो तो नहीं गया। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को हिंदी, हालांकि वो बॉर्न अमेरिका में, हिंदी आता, सब कुछ आता, खाना पीना सब कुछ इंडियन ड्रेस सब। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं छोटे छोटे, वो भी आप हिंदी में बात कीजिए, कोई परवाह नहीं। इसी तरह जो मैं कह रहा था कि अपने कल्चर को नहीं भूलें। आपका कल्चर इतना रिच है, इतना रिच है। अब समझिए, फॉर एग्जाम्पल दर्जा मॉनेस्ट्री है, कितने सालों की हिस्ट्री इसमें है। आप उसी के वारिसदार हो, उसी हिस्ट्री के। तो यू शुड फील प्राइड, ऑलवेज बी प्राउड एंड हैव दैट प्राइड कि वी कम फ्रॉम ए ग्रेट। हाँ, इधर मुश्किल है, वेदर उतना ठीक नहीं है ऑल दैट, लेकिन उसमें भी इतने महापुरुषों ने काम किया, इतने स्कूल खोले हैं, टेक एडवांटेज ऑफ इट। और मेरा एंड पर मेरा ये वादा है
that I'll try my best कि आपका स्कूल एक बहुत बड़ा मॉडल स्कूल बने, तो आप तरक्की करें। मे बी 1-2 साल के बाद एक प्रोग्राम होता फॉरेन कंट्रीज में जिसको हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है, 5-10 बच्चे एवरी ईयर उधर जाओ इधर जाओ, उनके स्कूल के बच्चों के साथ मिलो, रहो 2-4-5 हफ्ते। वो प्रोग्राम्स बहुत कॉमन है, बहुत हुकुम है। और जिस दिन आप 1-2 साल के बाद तरक्की करोगे तो प्रॉब्ली यू विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दोस स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम। तो और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मे भी अगर किसी को मुझे कुछ पूछना है दे कैन आस्क मी 2 मिनट के लिए, दैट्स इट। डोंट फील शाई, जिस तरह से मैंने कहा आपका ही हो, मेरा बुलेट प्रूफ भी इधर का ही है। कुछ नहीं पूछना है? थैंक यू। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।